100 शिष्यों को लेकर नाट्य शास्त्र की रचना की। उसमें लगभग 1 वर्ष उनको लग गए। वो 100 शिष्य नहीं थे, 100 विशेषज्ञ थे सर। वो 100 विशेषज्ञ अलग अलग विधाओं के थे। कोई नाट्य के थे, कोई अभिनय के थे, कोई स्क्रिप्ट के थे, कोई ललित कला के थे, कोई नृत्य के थे, कोई संगीत के थे, और सबका चर्चा है। और ये चर्चाएं ऋग्वेद में भी देखा जाता है, और उसका ही परिष्कृत है आपका नाट्य शास्त्र। अच्छा। नाट्य शास्त्र को पंचम वेद की संज्ञा दी गई है, इतना पौराणिक है। अब अभिनय में एक नया दौर जब आया, मध्यकाल जब आया, तो लोग कहने लगे कि नहीं, रशा के जो राइटर हैं स्टेनो लवाश्की, वो बहुत अच्छा इस पर अभिनय सिद्धांत पर वो चर्चा कर रहे हैं। मैं उस पर नहीं जा रहा हूँ कि उन्होंने अभिनय सिद्धांत पर क्या अच्छा किया, क्या बुरा किया। भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र में 8 रस पहले लिखे, लेकिन अमेंड करके उन्होंने 9 रस किया। लवाश्की 8 रस मानते हैं। ठीक है। दूसरी तरफ भरत मुनि ने नाट्य में बिना नृत्य का, बिना संगीत का, बिना स्क्रिप्ट का, बिना टेक्स्ट का जीवंत नहीं होता, ऐसा वो कहते हैं। लवाश्की कहते हैं कि नहीं, अभिनय में स्क्रिप्ट भी ना हो, मुका अभिनय हो, मुख अभिनय हो, तो भी वो स्क्रिप्ट पूरा होता है। मैं इस सिद्धांत पे नहीं जा रहा हूँ, विस्तृत है। हाँ। लेकिन भरत मुनि के नाट्य शास्त्र को मैंने अपनाया। भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में कई अवार्ड लिए, कई सेमिनार में अवार्ड लिए। मैंने कहा 9 रस है सर, 9 रस पे ही सारा कंप्लीट है। 9 रस विधा बिल्कुल पूर्ण है। 8 रस में थोड़ी बातें छूट जाती है। और जब मैं इस विधा को पढ़ा, जब इस विधा की बात की, तो भरत मुनि में हमें मिला कि कोई भी रचना, कोई जरूरी नहीं कि नाट्य की योग हो। आपने नाटक लिख दिया, लेकिन मंच का ध्यान नहीं रखा, तो वो मंचासीन नहीं हो सकता, नाटक तो हो गया। तो नाटक लिखने के लिए मंच का भी ध्यान रखना बहुत जरूरी है। अगर आपको मंच का ज्ञान है तब नाटक आप लिख सकते हैं, और नहीं तो नाटक तो लिख लीजिएगा, लेकिन वो मंचासीन नहीं हो पाएगा। उसमें बाधाएं क्या आती है? आपने नाटक लिखने के क्रम में आप अगर मंच का ध्यान नहीं रखे, तो इतने दृश्य में आप नाटक को लिख देते हैं कि दृश्य बदलते बदलते पब्लिक उब जाए। सही बात है। तो उबाऊ हो जाएगा, नाटक लोग देख नहीं पाएंगे। तो मुझे यहाँ लगा कि भरत मुनि सही बात कहते हैं कि नाटक लिखने वाले को नाटक की जानकारी होनी चाहिए। ये बात हमें अच्छा लगा, और हम उसको मानते भी हैं। भरत मुनि ने कहा कि नाटक में टेक्स्ट और सब टेक्स्ट का बहुत बड़ा इस्तेमाल है। अब टेक्स्ट क्या है, सब टेक्स्ट क्या है? अगर कहीं लिखा है कि राम जा रहा है, तुम्हें कुछ कहना है, अब उसमें अगर हम टेक्स्ट डालते हैं, सब टेक्स्ट डालते हैं, राम जा रहा है, तुम्हें कुछ कहना है, अर्थ बदल गया। हाँ, अच्छा, बिल्कुल। तो टेक्स्ट और सब टेक्स्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जैसा कि भरत मुनि ने कहा। अरे वाह। अब सबसे बड़ी परेशानी क्या है सर, कि रचनाशीलता से व्यक्तित्व का निर्माण होता है, और हम हमेशा व्यक्तित्व निर्माण की तो बात करते हैं, पर व्यक्तित्व निर्माण हो कैसे उसकी बात हम नहीं करते। बिल्ड करने का टूल्स था, जो आज खत्म हो गया। डंडाबाजी, डंडा खेल, जरा चुप किए तो आपको कैद कर लिया। बिल्कुल। तो हमारे यहाँ गेम थे, हमारे यहाँ कला था, हमारे यहाँ पेंटिंग थे। अब बताइए सर, कोई पेंटिंग हमें बनानी है, गांधी की मूर्ति बनानी है, जवाहरलाल नेहरू बनाना, जब तक हम ध्यान से उनको नहीं देखेंगे, क्या हम पेपर और पेंसिल पर उतार सकते हैं? तो ध्यान से देखना ही तो कंसंट्रेशन है, और उसकी कल्पना करना इमेजिनेशन है। उसको अगर हम पेपर और पेंसिल पर उतार दिए, तो ये हमारा क्रिएशन है। तो सबसे ज़्यादा जरूरी जो चीज़ें थी, आज कहीं ना कहीं या तो सरकारी स्तर पर, या समाज के स्तर पर, या माँ बाप के स्तर पर उसको नकारा जा रहा है। इससे समाज को भारी नुकसान हो रहा है। आज बच्चे कॉकरोच और छिपकली से डर रहे हैं। आज बहादुर बच्चे नहीं हो रहे हैं। आपके यहाँ लक्ष्मीबाई दूसरी नहीं हो रही है। लक्ष्मीबाई को योद्धा नहीं थी, परिस्थिति देख के योद्धा हुआ। और ये चीजें थिएटर में, ये चीजें कला में सबसे ज्यादा है।
कि आपको दो कलर मिला के तीसरा कलर पैदा कर लेते पैदा कर हैं, लेते तो हैं। परिस्थिति के अनुसार वो नया चीज हाँ पैदा करते पैदा हैं। कर देते हैं। लक्ष्मीबाई भी हाँ, योद्धा नहीं थी, योद्धा नहीं। लड़ाकू नहीं थी, नहीं थी। परिस्थिति आया इसलिए अपने को पैदा कर लिया। पैदा कर लिया, बिल्कुल। तो ये चीजें जो हमारे समाज में था वो खंडित हुआ है और इसका समाज भुगत रहा है। और आने वाले दिन पर अगर सरकारी स्तर पर या सामाजिक स्तर पर या शैक्षणिक स्तर पर या कला के दुनिया के जो प्रौधा हैं उनके स्तर पर अगर चिंतन नहीं किया गया तो इसका भारी नुकसान समाज को होने जा रहा है और इससे कोई भी वर्ग नहीं बचेगा। नहीं बचेगा।